हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डी कोडिंग। तो गाइस, सबसे पहले तो सॉरी कि काफ़ी दिन हो गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और अभी 7 से 10 दिन और प्रॉब्लम चलेगी तो हो सकता है कि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाऊँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी से मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँगा और बीच बीच में मैं वीडियो डालते रहूँगा गाइस। तो प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीच में मैंने कोई बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं किए थे। मैंने ऑप्शन के 2-3 ट्रेड किए थे जिसके अंदर मैंने बीएससी का पुट बाय किया था, जिसमें मैंने टोटल 3 ट्रेड किए थे, जिसमें से 2 में मेरे को लॉस लगा और एक में मेरे को प्रॉफिट लगा। अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे लॉस हुआ वो 5,000 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था, जिसकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। अब अपने बात करते हैं जो अपने ने डिलीवरी में स्टॉक परचेस किया था। तो गाइस, अपने ने जो स्टॉक परचेस किया था डिलीवरी में वो हमने बाय किया था महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड। तो गाइस, महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड हमने 7 शेयर बाय किया था, जिसकी एवरेज प्राइस थी लगभग 9601 के आसपास की, और नेट प्राइस जो थी हमारी वो थी 9610, यानी कि पर शेयर 9 रुपये के हिसाब से अपने को लगभग ब्रोकरेज लगी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 67,274.21 जो कि हमारा टोटल बाय वैल्यू थी। इसके ऊपर हमको जो जीएसटी लगा वो 12.5 रुपये लगा, ट्रांजेक्शन चार्जेस 2 रुपये लगा, एसटीटी लगा अपने को 67 रुपीज़, स्टैम्प ड्यूटी लगा 10 रुपये और साथ साथ पैसा लगा अपने को सेबी टैक्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड। गैस, ये जो अपने ने परचेज़ किया था ट्रेड, ये हमने किया था 11 तारीख को, 11 दिसंबर 2024, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देख सकते हैं गाइस। तो गाइस, मैं अपने लेजर में दिखा देता हूँ। देखिए 67,366 जो कि ये डेबिट था। देखिए ये हमारे 67,366 का डेबिट आ गया। तो अपने अकाउंट में था 1,712 रुपये के आसपास का क्रेडिट था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने फ्यूचर में कुछ ट्रेड किए थे। तो 67,366 के आसपास का अपने ने माल बाय किया था और उसके अलावा अपने को थोड़ा लॉस लगा था 5-1 हज़ार रुपये का। तो जो अपना लगभग लॉस हुआ था वो हो गया था, मतलब 72,000 का अपना डेबिट बढ़ गया था, जिसकी वजह से 19,319 रुपये का अपने लेजर में डेबिट है। तो कैसे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में 9 तारीख को डेबिट था 1,712 रुपये का, जिसके सामने मैंने फ्यूचर में पोजीशन क्रिएट की थी। उसके बाद मैंने फ्यूचर मतलब डिलीवरी में मैंने वापस ट्रेड परचेस किया था, तो अपने अकाउंट में डेबिट आ गया था। अब ये डेबिट 5 दिन हो चुका है गाइस। जैसा कि मेरा ब्रोकर मेरे को अलाउ करता है कि मैं 5 दिन तक अगर मैं डेबिट देता हूँ तो 5 दिन के अंदर अंदर मेरे को पेमेंट करना पड़ता है। अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाता 5 दिन के अंदर तो फिर मेरे को या तो पेमेंट करना पड़ता है या तो फिर अपनी पोजीशन जितना मेरा डेबिट रहता है उतना स्टॉक सेल करना पड़ता है गाइस। तो चलिए, ये था मेरा लेजर। बाकी मैं बताता हूँ कि मैंने जो स्टॉक में पोजीशन क्रिएट किया था वो क्यों किया था। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने चलते हैं अपने महाराष्ट्र स्कूटर्स की तरफ। तो गाइस देखिए, महाराष्ट्र स्कूटर जो हमने बाय किया था ना, इसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों कारण था। फंडामेंटल तो कारण ये था गाइस, देखिए ये एक होल्डिंग कंपनी है बेसिकली, जिसके पास बजाज ग्रुप की कुछ कंपनीज के शेयर पड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड, इसके 6,206 करोड़ के शेयर पड़े हुए, बजाज होल्डिंग के 3,770 करोड़ के शेयर पड़े हुए और बजाज फाइनेंस के 13,619 करोड़ के शेयर इसके पास पड़े हुए हैं। तो अपने जो तीनों शेयर की जो टोटल वैल्यू होती है वो होती है 23,605 करोड़, यानी कि इस कंपनी के पास 23,605 करोड़ रुपए के तो स्टॉक पड़े हुए हैं होल्डिंग में। और अगर अपने बजाज महाराष्ट्र स्कूटर अगर हमने देखते हैं, महाराष्ट्र स्कूटर, ठीक है गाइस, देखिए महाराष्ट्र स्कूटर से आप इसकी देख सकते हैं जो इसकी प्राइस टू बुक है, यानी ये 0.35 है, यानी ये अपनी बुक वैल्यू के 0.35% पे खाली ट्रेड कर रहा है। इसकी पी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो मेन इनकम होती है वो डिविडेंड से होती है। जो ये होल्डिंग कंपनी को जिनके स्टॉक इनके पास है उनके डिविडेंड ये कंपनियाँ देती हैं। अब गाइस, इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो है 10,832 करोड़ का। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस फ्री फ्लोट कैपिटल जो है वो है लगभग 5200 करोड़ की। 10,000 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैप है और 23,000 करोड़ का इसके पास माल पड़ा हुआ है, यानी अपने मार्केट कैप का लगभग 2.25 गुना ज़्यादा इसके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो मार्केट में ट्रेडेबल है। ठीक है, चलिए अब चार्ट पे आते हैं हमने क्यों परचेस किया है। तो गाइस, चार्ट में अपने चेक करते हैं। सबसे पहले अपने ओपन कर लेते हैं महाराष्ट्र स्कूटर्स का चार्ट। एक्चुअली महाराष्ट्र स्कूटर्स मैं 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे लेना चाहता था, बट
इसका अपने 1 साल का चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये बहुत कॉमन चार्ट है, जो चार्ट इंक की मैं साइट से जा करके देख रहा हूँ, ये आपको किधर भी अवेलेबल हो सकता है। तो गाइज़ देखिए, मेरा बेसिकली था कि ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को अगर ये टच करेगा तो लूँगा, बट ये काफ़ी दिन से, लगभग 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन से 200 दिन का मूविंग एवरेज टच नहीं कर रहा है। फिर ये अभी 15 दिन और 21, अपना 5 दिन और 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है, 10 दिन और 21 दिन का, उसको ये टच कर रहा है और ये नीचे से ऊपर की तरफ इसको ब्रेक भी कर सकता है। पहला तो कारण ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि ऊपर नीचे दोनों तरफ कर रहा है, काफ़ी बार हाई बना करके नीचे में आ गया है। बट जो दूसरा कारण है लेने का, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कारण देखने के लिए गाइस अपने को बजाज फाइनेंस का चार्ट देखना है। देखिए गाइस, बजाज जो फाइनेंस है ना, ये नीचे के भाव से, यानी नीचे के प्राइस से 3 से 4 बार सपोर्ट लेकर के पिछले 1 साल के अंदर वापस कंसोलिडेट किया और उसके बाद ये ऊपर जा रहा है। नीचे इसका जो प्राइस था वो 6500 के आसपास था, 6450, जिसके ऊपर ये 10% बढ़ चुका ऑलरेडी। और जिस तरीके से बढ़ रहा है, हो सकता है गाइस, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ नॉलेज पर्सन और एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। मेरे वीडियो को देख करके किसी भी तरह की कोई भी बाय सेल की पोजीशन मत बनाइएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड करना है तो किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह जरूर लीजिएगा गाइस, प्लीज़। तो ऊपर में हो सकता है कि ये 77 तक जाए, और नहीं भी जाएगा तो वो हाइपोथेटिकल चीज़ होती जाती है। आज की तारीख में जो प्राइस बढ़ रहा है, ये नीचे से 10% लगभग ऊपर जा चुका है। तो इसकी वजह से मैंने शॉर्ट टर्म में इसलिए लिया है क्योंकि एक तो इसकी बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी इसका मार्केट में यानी प्राइस टू बुक इसकी काफ़ी कम है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो होल्डिंग कंपनीज है वो ऊपर जा रहा है और वो नीचे के भाव से सपोर्ट लिया है, जिसकी वजह से इसको हमने परचेज़ किया है। क्योंकि अगर इसका भाव ऊपर जा रहा है तो निश्चित रूप से इसकी होल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी, और इसकी होल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो हो सकता है कि इसमें भी परचेसिंग आएगा तो जिसकी वजह से मैंने शॉर्ट टर्म में ये बाय किया हुआ है। दूसरी चीज़ क्या है, मेरे जो बाय कर रहा था वो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे बाय करना था। 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर ये डिसाइसिवली तोड़ करके क्लोज करता है तो फिर मैं इसमें लॉस बुक कर लूँगा, और अगर ये ऊपर जाता है तो मेरा शॉर्ट टर्म में जो टारगेट है वो 10,200 और 10,900 का टारगेट है। अगर ये हफ्ते से 10 दिन में 10,900 या 10,200 तक का अगर टारगेट नहीं आता है तो फिर भी इसके अंदर मैं एग्जिट कर लूँगा। अगर मेरे भाव भी एग्जिट होता है तो, यानी कि अगर प्राइस टू प्राइस भी एग्जिट होता है तो फिर मैं एग्जिट कर दूँगा गाइस। तो इस वजह से मैंने ख़रीदा था। इसके अलावा गाइस मेरे पास 2 और होल्डिंग है। जो बाकी 2 होल्डिंग है वो मेरे पास है, एक नाटको फार्मा और एक आर्बिटेक। वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जिसके बारे में मैं डिटेल वीडियो एक दिन बना दूँगा। अभी मैं आपको खाली ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि मेरे पास जो 2 होल्डिंग है उसकी क्या पोजीशन है। मेरे पास नाटको राशि फेरे के, यानी कि आर्बिटेक के लगभग 300-350 शेयर है। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता दूंगा, जिसका भाव भी चल रहा है 410 रुपये। इसको लेने का कारण ये है गाइस, इसका मार्केट कैप देखिए 2704 करोड़ रुपए का है, लेकिन जो इसकी सेल्स है वो पिछले साल की 10,000 करोड़ की थी, और इस साल की जो सेल है वो भी लगभग हो सकता है कि 13-14 हज़ार करोड़ टच कर जाए। तो इसमें वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है। जब रेवेन्यू ग्रोथ होती है तो मार्जिन में थोड़ा सा भी अगर डिविएशन होता है तो प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से मैंने लिया था। दूसरा कारण ये है कि ये जो कंपनी है ये एनवीडिया का इंडिया में वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसकी वजह से अभी एआई का काफ़ी चलन चल रहा है और भविष्य में लग रहा है कि एआई एक बूमिंग सेक्टर बन सकता है, जिसकी वजह से मैंने लिया है। ये स्टॉक मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है। तीसरा स्टॉक जो गाइज मेरे पास है वो है नाटको फार्मा। ये भी गाइज मेरे लिए मीडियम टर्म का स्टॉक है। इसके मेरे पास 60 शेयर पड़े हुए हैं गाइज। जो नाटको फार्मा का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1441 रुपये गाइज। देखिए, नाटको फार्मा लेने का कारण ये है कि एक तो ये फार्मा सेक्टर की कंपनी और फार्मा सेक्टर की कंपनी होने के हिसाब से ये कंपनी का जो ईपीएस है वो काफ़ी अच्छा है। 102 रुपये का ईपीएस है, यानी कि इसकी जो पी है वो सिर्फ 14 की है। और इसके अलावा जो इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये काफ़ी अच्छी है। आप देखेंगे साल लास्ट ईयर इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन थी वो 48% थी और नेट प्रॉफिट मार्जिन थी 36% थी। और इस क्वार्टर में इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थी वो 65% थी और नेट प्रॉफिट मार्जिन थी वो थी 51% की। हालांकि ये कंपनी जितना टर्नओवर करती है उस रेशियो में इसका मार्केट कैप थोड़ा हाई है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है। ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला स्टॉक है। इसके अलावा ये हर क्वार्टर में लगभग डिविडेंड देता है, 1.25 रुपये, 3 रुपये, 1-1.5 रुपये। यानी अगर आप टोटल डिविडेंड भी इसका देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अपना करीब
0.3 to 0.5% का डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का गाइस। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसका कितना परसेंट शेयर डिविडेंड देता है, और डिविडेंड परसेंट का मतलब होता है कि कंपनी की फेस वैल्यू जितनी है उसका कितना परसेंट कंपनी डिविडेंड देती है गाइस। तो गाइस ये जो पोजीशन मैंने बताई थी बस इसको आपको अपडेट करना था। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, बाय। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और इस तरह के आपको और भी अगर कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ गाइस हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह के कंटेंट चाहिए। हम कोशिश करेंगे उस तरह के कंटेंट बनाने के लिए ताकि आपको भी मज़ा आए। थैंक यू गाइस।